जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की इस सच्ची घटना में हम बताएंगे कि सपना और सूरज, दो बचपन के जो दोस्त थे, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से कैसे जुदा हो जाते हैं। आज जब सपना और सूरज दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के रहने वाले थे, और ये पूरी सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के रोहतक की है। और रोहतक का एक कहनी गांव है जहां कि ये दोनों निवासी होते हैं। वहां जब छठवीं सातवीं क्लास में दोनों पढ़ रहे थे, तभी से एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद एक दूसरे के घर आना जाना, यहाँ तक कि जब सपना सूरज के घर जाती थी तो उसके घर वाले और उसके अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे कि यहाँ क्यों आती है। यानी लोग जो शंका होता है वो शंका के आधार पर। और जब सूरज सपना के घर जाता था तो वहाँ उसके अगल बगल वाले और घर वाले कहते थे ये क्यों आ रहा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं, धीरे 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 बात बढ़ती गई और बात यहाँ तक आई कि दोनों का प्यार जब परवान चढ़ता है तो दोनों आपस में शादी करके एक दूसरे के होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब घर वाले, गांव वाले नहीं मानते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले नहीं मानते हैं, तो दोनों भाग करके अब दोनों शादी कर लेते हैं। कहाँ? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब 2022 में शादी होती है और शादी के बाद 2023 नवंबर में एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा पैदा हो जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं, मेहमान आ जाता है। दोनों ऐसा लग रहा था कि अब हम भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार वाले सब भूल जाएंगे। अब उससे पहले मैं बताऊं कि जो ये था, जो सूरज था, सूरज के पिता वो 3-4 साल पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब सूरज घर का बड़ा बेटा था, 2 भाई थे, सूरज और साहिल। अब ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ भी जब ये सब इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इसको बोला जाता है भाई तू यहाँ मत रह, तेरी जान का खतरा है। अब वैसे भी हरियाणा में तकरीबन ऑनर किलिंग का के मामले ज़्यादा आते हैं, तो इसको बोला गया कि भाई तू यहाँ से चला जा। अब ये रोहतक में रहने लगा। रोहतक में रहते रहते वहाँ ऑटो चलाने लगता है और अपनी कमाई धमाई करता है और घर परिवार को चलाता है। उसके साथ साहिल भी रहने लगता है। अब साहिल और सूरज दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन ये जब शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है, उसके बाद से ये दोनों भी वहीं रहने लगते हैं। अब मामला यहाँ गड़बड़ तब होता है जब ये होता है कि नहीं, अब ये सारा मामला हो गया, अब सब भूलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सपना का भाई भी जा रहा था धीरे धीरे उसके यहाँ, तो लगा कि अब ये भाई भी आने लगा। अभी तो कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन भाई भी आने लगा। अब हो सकता है कि मामला पूरा शांत हो गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ था। अब सपना गांव में चली आती है। कहाँ? सूरज के घर। सूरज के घर जब आती है तो घर में कोई शादी का प्रोग्राम था। अब वहाँ सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत होती है और सामान है, पूरी तैयारी है, वो सब चलती है। इसी बीच ये मामला जो है पूरा 19 नवंबर 2025 को रात के करीब 9:40 के आसपास घर के बाहर, यानी सूरज और सपना के घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब उसकी माँ कहती है, जो साहिल और सूरज की माँ कहती है, ऐसा करो बेटा, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं बाहर। अब वो देखता है तो मोबाइल से वो अटैच कर रखा था अपने सीसीटीवी को, और घर के बाहर सीसीटीवी भी लगा रखा। सीसीटीवी इसीलिए लगा रखा कि उसको पहले ही आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। अब वो जब सीसीटीवी खोलता है तो देखता है कि 4-5 आदमी घर के बाहर वो खड़े हैं और छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कुत्ते भौंकते जा रहे हैं। अब उसकी माँ कहती कि खोल के देखो बाहर क्या है। अब इतने में जो 3-4 आदमी थे जो, वो घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो जहाँ सपना लेटी हुई थी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहीं पर
उसकी ननद थी। वो ननद और सपना एक ही जगह थे, लेकिन सपना सो रही थी। बताते हैं कि सपना, जो हमें सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है, वो सपना को वहीं गोली मार देते हैं और सपना वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। साहिल वहाँ से जब भागता है, साहिल और उसकी माँ, तो जैसे ही वो जो गोली मारने वाले थे वो लोग साहिल की तरफ बढ़ कर के एक गोली उसको भी मार देते हैं। वो भी गंभीर रूप से घायल होकर के और मौके पर ही गिर जाता है। अब दोनों को आनन फानन में पूरा मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग, सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। रात का वक्त था। अब इसी में कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस ले जाती है रोहतक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं सपना को। अब जो साहिल था, इसकी जो हालत थी बहुत गंभीर थी। ये करीब 3 घंटे तक लगा इसकी गोली को निकालने में। इसके सीने में या पेट के आसपास कहीं इसको गोली लग गई थी। इसकी 3 घंटे लगता है इसकी गोली को निकालने में। ये ऑपरेशन 3 घंटा, इतना लंबा ऑपरेशन चलता है। डॉक्टर भी हैरान हो गए। रात की बात है। अब ये पूरा मामला जब पुलिस में पहुंचता है, अब पुलिस उसकी सपना का पोस्टमार्टम कराती है और उसकी डेड बॉडी को जो फॉरेंसिक टीम है, जो डॉग स्क्वाड है, ये सब सारा जो एक फॉर्मेलिटी होती है पुलिस की, वो कार्रवाई करती है। और पुलिस जो है अब ये जानने की फिराक में, यानी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये हुआ क्यों। जब मामले की तहकीकात करने लगते हैं तो पूरा पता ये चलता है कि सपना, ये जो है दोनों आपस में ये प्यार करते थे और शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज कर लिए और घर वालों को पसंद नहीं था। लेकिन बाद में जब घर आती है तो उसके साथ ये वाक़या हो जाता है। अब ये जो हत्यारे थे, हत्यारा कोई और नहीं था, हत्यारा था सपना का भाई। और ये किया क्यों? अब इसमें कौन कौन शामिल थे? अब गांव के ही लोग जब ये कहने लगे कि भाई तुम्हारी बेटी इस प्रकार से कर ली, इसका गलत प्रभाव गांव की और बेटियों के ऊपर पड़ेगा, तो ये सही नहीं है, इनको छुपा के रखो, इनको दूर रखो। अब इतनी बात कहते हैं तो घर वालों को भी, माँ बाप को, और जो सपना का भाई होता है उसको भी बुरा लगता है। इसी प्रकार से एक और लड़की शादी कर ली थी ऐसे ही भाग करके, उसके ही चक्कर में कि देखो ये केस बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग सावधान रहो। इतनी बात जब ये सुनता है सपना का भाई, तो निर्णय करता है कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए इसको इस दुनिया से हटा ही देता हूँ। अब पुलिस ने जो है जब ये सारा ये पूरा मुकदमा लिख लिया, पूरी तहकीकात किया, तो इन चारों को, जो ये चारों थे, उसका एक तो संजू था, राहुल, अंकित और गौरव, सदर पुलिस ने इन चारों को मुठभेड़ में इन चारों का हाफ इनकाउंटर कर दिया। चारों को पैर में गोली लग जाती है। चारों हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाते हैं। हॉस्पिटल में मतलब ठीक होते हैं, चलने लायक होते हैं। फिर पुलिस जो है इनको जेल भेजती है। अब जो लेटेस्ट अपडेट है सपना हत्याकांड में रोहतक हरियाणा, वो ये है कि पुलिस इन चारों को रिमांड पर लेकर के अब पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद इन सब के खिलाफ अलग अलग बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजेगी। तो आज की जो सच्ची घटना हमने आपको सुनाया, किसी को परेशान करने, किसी की बेइज्जती करने, दुख तकलीफ करने के लिए नहीं, बल्कि आप सबको जागरूक करने के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।